क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है? आपने खाना सही खाया, रात को समय पर सो गए, कमरा ठंडा था, तकिया आरामदायक था और आपने 7-8 घंटे की नींद भी पूरी ले ली, लेकिन सुबह आंख खुलते ही ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आपकी ऊर्जा चुपचाप खींच ली हो, मानो शरीर नहीं आत्मा थक कर लौटी हो। दिल भारी, दिमाग सुस्त और मन अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं नींद ले लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नींद ही इतनी शक्तिशाली होती तो हम में से आधे लोग सुबह योद्धा की तरह उठते, ना कि युद्ध में हारे हुए सैनिक की तरह। सच यह है, नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, यह चेतना का सबसे बड़ा रहस्यमय सफर है। हम मानते आए हैं कि नींद एक साधारण जैविक प्रक्रिया है, लेकिन भारत के प्राचीन ज्ञान ने इसे एक सूक्ष्म द्वार, एक ऊर्जात्मक मार्ग और एक चेतना यात्रा कहा है। हर रात जब आप सोते हैं, आपका शरीर स्थिर हो सकता है, लेकिन आपकी चेतना वह जागती है, यात्रा करती है, खोजती है और कभी कभी भटक भी जाती है। यही वजह है कि 8 घंटे शरीर सोता है, लेकिन चेतना जागती हुई थक जाती है। थकी हुई चेतना लेकर अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे आधुनिक दुनिया पूरी तरह भूल चुकी है। और हम सुबह उठते हैं तो थका हुआ शरीर नहीं। उपनिषद कहते हैं जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 दरवाजे नहीं, 3 दुनियाएं हैं। जागृति जिससे हम आपस में बात करते हैं, स्वप्न जहाँ मन अपनी वास्तविकताएं बनाता है, सुषुप्ति जहाँ आत्मा अपनी मूल ऊर्जा से जुड़ती है। और आज हम इन तीनों अवस्थाओं में बिल्कुल गलत तरीके से प्रवेश करते हैं। हमारे मन में मोबाइल की चमक, तनाव की गंदगी, अनसुने भावनात्मक बोझ और असंख्य विचार जमा होते रहते हैं। और जैसे ही हम सोते हैं, हमारी चेतना इन सब पर काम करना शुरू कर देती है। यहीं से शुरू होता है द हिडन एनर्जी ड्रेन, नींद में होने वाला ऊर्जात्मक रिसाव। आपने शायद महसूस किया हो, कुछ सपने इतने डरावने नहीं होते, फिर भी उठने पर ऐसा लगता है जैसे कई घंटे रोए हों। कुछ सपने अजीब होते हैं, लेकिन उनकी भारी ऊर्जा पूरे दिन चिपकी रहती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सपना नहीं देखते, आप ऊर्जा खर्च करते हैं। दिमाग तस्वीरें बनाता है, भावनाएं बढ़ती हैं, विचार उथल पुथल करते हैं और चेतना एक जगह टिकती ही नहीं। जैसे दिन में भागने से शरीर थकता है, वैसे ही रात में चेतना के भागने से आत्मा थक जाती है। अब सोचिए, सुबह आपका शरीर एक नए जैसा हो सकता है, पर चेतना कमजोर और बिखरी हुई रहती है। यही वजह है कि आप जागे हुए दिखते हैं, पर भीतर से जागे नहीं होते। और यह समस्या सिर्फ मानसिक नहीं है। प्राचीन तंत्र और योग कहते हैं हर इंसान के चारों ओर एक ओरा होता है, एक ऊर्जा, एक कवच। और जब हम चिंता, भय, गुस्सा या अनजाने तनाव के साथ सोते हैं तो यह ऊर्जा कवच कमजोर हो जाता है, ऊर्जा बाहर रिसती है। कभी कभी ऐसा लगता है मानो रात में कुछ ऐसा हुआ जिसे हम समझ नहीं पाए, पर हमारी शक्ति कहीं चली गई। इसे कई ग्रंथ में ऊर्जा पतन, चेतना क्षय और तंत्र में सूक्ष्म चोरी कहा जाता है। अब सवाल आता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम नींद में भी अपनी चेतना को सुरक्षित और जागरूक रख सकें? उत्तर है हाँ, बिल्कुल है। और यही वह ज्ञान है जो आज पूरी दुनिया खो चुकी है, लेकिन भारत के ऋषियों ने सदियों पहले संजो कर रखा था। योग निद्रा, रात्रि ध्यान, श्वास प्रवाह साधना, ओरा सुरक्षा और संकल्प शक्ति, ये वे रहस्य हैं जो आपकी नींद को साधारण नहीं, एक आध्यात्मिक साधना बना सकते हैं। जब आप सोते समय तनाव मुक्त होते हैं, जब आपकी सांसें स्थिर होती हैं, जब कमरे की ऊर्जा साफ होती है और जब आप सोने से पहले एक इरादा रखते हैं, मैं ऊर्जा लेकर जागूंगा, तो रात में चेतना भटकती नहीं बल्कि अपने स्रोत से जुड़ती है। और तब सुबह आपकी आंखें नहीं, आपकी आत्मा जागती है। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसी तकनीक की जो हर इंसान को सोने से पहले करनी चाहिए। पहली, डिजिटल डिटॉक्स। स्क्रीन आपका दिमाग जगाए रखती है, सोने से 30 मिनट पहले छोड़ दो। दूसरी, गहरी सांसों से शरीर शांत करें, 5 मिनट में मन स्थिर हो जाता है। तीसरी, भावनात्मक सफाई। अपने मन से कहें जो हुआ अब बीत गया, मैं मुक्त हूँ।
चौथी योग निद्रा 10-15 मिनट भी आपको एक अलग ही चेतना में ले जाता है। 5वीं सकारात्मक संकल्प, मैं सुरक्षित हूँ, शांत और ऊर्जावान नींद ले रहा हूँ। 6ठी कमरे की ऊर्जा शुद्ध करें, धूप, कपूर या हल्की खुशबू। 7वीं सोने से पहले आत्मिक इरादा सेट करें, मन उसी दिशा में चलता है। यदि आप इन 7 कदमों को 30 दिनों तक अपनाते हैं, आप देखेंगे सुबह आपकी ऊर्जा बदलेगी, मन हल्का होगा और चेतना साफ है। नींद सिर्फ रात भर का विराम नहीं रहेगी, बल्कि एक ऊर्जा स्नान बन जाएगी, एक शक्ति स्रोत, एक आध्यात्मिक यात्रा। अब यह आप पर है, क्या आप हर रात सिर्फ सोने वाले हैं या अपनी चेतना को नई ऊर्जा से भरने वाले हैं।